अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, उसका ख़ानदान इतना गरीब था कि उसको एक दिन में 1300 अखबार फ़रोख्त करने पड़ते थे और उनसे जो रकम हासिल होती थी उसका बाप वो सब रकम उससे छीन लेता था। उसका भाई इस सब मुश्किल हालात से जान छुड़ाने के लिए भाग गया, क्योंकि वो घर में एक मुश्किल ज़िंदगी के साथ जवान हो रहे थे। मगर ये नौजवान इस बात का कायल था कि मेरी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियाँ आएंगी, ये सब मुझे अंदर से उतना ही ताकतवर बनाएंगी। तो इसने घर पर रह कर ही मैं मजबूत बनने का फ़ैसला किया। चूँकि इसके ख्वाब बड़े थे तो इसने इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए 19 साल की उम्र में ही एक एनिमेशन कंपनी बना डाली। मगर किस्मत ज़रीफ़ी देखिए कि वो एक भी कार्टून वीडियो फ़रोख्त ना कर सका और इसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। मगर ये नौजवान कहाँ हार मानने वाला था। ये जानता था कि हर कोई गिरता है, मगर गिरकर दोबारा खड़ा होने का नाम ही तो चलना है, और जब आप चलना शुरू करेंगे तो ही तो मंजिल पर पहुंचेंगे। इसने दोबारा हिम्मत करके एक पुराने गैराज में एक एनिमेशन स्टूडियो बनाया। वो यहाँ पर बग़ैर किसी तनख्वाह या इनकम के मुसलसल 5 साल काम करता रहा। और हमारी हालत तो ये है कि अगर 2 महीने तनख्वाह ना मिले, 2 महीने तो दूर की बात, हम 2 दिन किसी के पास फ्री में जाकर काम नहीं कर सकते, तजर्बा नहीं ले सकते। बजाय इसके कि हम उसके पास जाएँ, 1 महीना 2 महीना काम करें और उससे स्किल सीखें, हम ये कहते हैं कि हमारे पहले दिन ही पे लग जाए, स्टार्ट हो जाए। खैर 1928 में इसको एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए कामयाबी मिली, मगर फिर इसको अपने ही बनाए हुए करैक्टर से कॉपीराइट की जंग हारनी पड़ी। वो तबाह हो चुका था। 5 साल वैसे वो बगैर इनकम के कर रहा था, जितने ही उसके पास जमा पूंजी थी वो लगा चुका था, दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार भी ले चुका था। उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे, ना रहने के लिए जगह, मगर वो हिम्मत ना हारा। इसका इस बात पे यकीन था कि जब आप किसी चीज़ पर एतमाद करें तो फिर इस पर अंधाधुंध एतमाद करें, बगैर किसी शक के। इसमें फिर शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे आप मोची ही बने, लेकिन ऐसे मोची बने कि पूरे शहर के लोग आपसे जूतियाँ का काम करवाने आए, आपके मुकाबले का कोई मोची ना हो। मगर लोगों की तरफ से उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसने दोबारा कोशिश शुरू की और नए किरदार के साथ अपनी दूसरी मूवी बना डाली, मगर लोगों की तरफ से उसे कोई ख़ास पजीराई ना मिली। मगर इसके बावजूद उसने मेहनत जारी रखी और मूवीज़ बनाता गया और फिर उसको कामयाबियाँ मिलती गई। इसने एक किरदार मिकी माउस बनाया जो कि एक सुपर डुपर हिट कैरेक्टर है। तो इस पर यह बात सच बन जाती है कि अगर आपने ख्वाब देखना शुरू कर दिया है तो इसके लिए आप मेहनत करना शुरू कर दें तो आप इसको हासिल कर लेंगे। फिर वो नहीं रुका और उसने एक पूरी फिल्म बना डाली। वो अब ऐसे रास्ते पर गामजन था जहाँ से वापसी उसके लिए नामुमकिन थी। वो गलतियाँ करता, उन गलतियों से सीखता और फिर आगे बढ़ता हुआ अपनी मंजिल की जानब गामजन था। जैसा कि वो शुरू से नए नए तजुर्बात करने का आदी था, तो उसने एक नया तजुर्बा करने का सोचा। उसने एक फ़ीचर फिल्म बनाने का सोचा और दोस्तों से राय ली तो सब ने यही कहा कि ये फ्लॉप आइडिया है। मगर वो चूँकि धुन का पक्का था तो इसने फ़िल्म बनाने का अज़म करके काम शुरू कर दिया और उस पर 3 साल के अरसे में आजकल के 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम खर्च कर डाली। उसके पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई और इसको अपना घर गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि हार और जीत के दरमियान सिर्फ फ़र्क हिम्मत ना हारने का है। फिर इसकी मूवी जिसका नाम इसने स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्स रखा था, उस मूवी ने उस साल कमाई के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले और आजकल के 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रकम कमाई। और फिर उसकी कामयाबियों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अपनी ज़िंदगी ही में वाल्ट डिज्नी ने फिल्म इंडस्ट्री का सबसे कीमती अवार्ड अकेडमी अवार्ड 22 दफ़ा जीता और इस अवार्ड के लिए उसको 59 बार नॉमिनेट किया गया। और ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि आज तक इस रिकॉर्ड को कोई भी ना तोड़ सका। इस बंदे के मुतालिक हम यही कह सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके तमाम ख्वाब एक दिन पूरा हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस कहानी से क्या सबक सीख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि बड़ा सोचें, फिर इसको हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें। नंबर 2, अगर आपने किसी चीज़ के हसूल के लिए बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना है तो फिर आपने सिर्फ मेहनत करनी है। सिर्फ मेहनत आपने अपनी तरफ से 100% देना है और फिर रिज़ल्ट अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। वो जाने और रिज़ल्ट जाने, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, ना कि रिज़ल्ट का तयन करना। और नंबर 3 पे सबसे अहम है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों को छोड़ें, लोगों का काम है बातें करना। ये बात आपको हर बंदा कहता है, हर दूसरी वीडियो में हर तीसरा बंदा आपको ये कहता है कि लोगों को छोड़े, लोगों का काम है बातें करना।
लेकिन कोई प्रैक्टिकल गाइड में नहीं जाता। फेस वही करता है, बर्दाश्त उसी को करना पड़ता है जो ये काम करता है। तो दोस्तों आप हिम्मत रखें, खुदा पर यकीन रखें, अपनी मेहनत करें। इस मेहनत और सिर्फ मेहनत से आप एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहले अपनी मंजिल का तयन करें, फिर उसके लिए बेबी स्टेप्स लें और फिर पीछे मुड़ कर ना देखने वाले अज़म के साथ अपनी मेहनत शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।